तो साथ सारी जिंदगी का है। देखिए आज इतना अरसा हो गया मुझे क्रिकेट छोड़े हुए, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और अभी आप बातें वही कर रहे हैं जो कि मैंने आज से जब मैं क्रिकेट के ज़माने में किया करता था, और वही जो है वही मेरी पहचान बन गई है। अब आपने खुद ही कहा कि ज़ई साहब एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 100 किए, पहले एशियाई के मतलब बैट्समैन हैं जिन्होंने के 100 सेंचुरियाँ की है। तो ये सारी बातें जो हैं, अगर मैं अग्रेसिव होता तो मेरी 100 सेंचुरियाँ नहीं होती, मेरी तो बहुत ही कम सेंचुरी होती। लिहाजा मैंने अपने आप को काबू रखा और अपने गेम पे ज़्यादा काबू रखने की कोशिश की। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब बैट बल्ला और वो गेंद आपके पास है तो बल्ले को गेंद से नेगोशिएट करने तो आप बॉलर से क्यों जबरदस्ती जाके लड़े या अड़े। सवाल ही नहीं पैदा होता, ज़रूरत ही नहीं है। बात यह है कि ये गेम जो है, ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये बिटवीन बैट एंड बॉल है, नॉट बिटवीन टू प्लेयर्स। नो नो नो, बिटवीन एंड बॉल, बिटवीन क्रिकेट बैट एंड बॉल। जो भी हावी हो गया, हावी आप मतलब समझते हैं, अगर जो भी हावी हो गया वो रन बना जाएगा, और जो हावी नहीं होगा वो ड्रेसिंग रूम में चला जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया बात कही है आपने। आपने एक बहुत ही बड़े बॉलर का एक तरीके से कहें कि आपने उनका करियर को बिल्कुल एंड ऑलमोस्ट कर दिया था। आपके बहुत अजीज दोस्त रहे, आपने रन्स तो उनके अगेंस्ट बहुत बनाए, बट दोस्ती आपकी आज तक है उनके जाने के बाद। बिशन सिंह बेदी, द लेजेंडरी स्पिनर, द प्लेयर, उनके बारे में कुछ बताइए। द प्लेयर एंड द बिशन सिंह बेदी जी मेरे गुरु थे, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनकी इज्जत उस वक्त भी बहुत ज़्यादा करता था, और अभी भी। अब तो बेचारे हयात ही नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। तो अभी भी उनकी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई थी इंग्लैंड में, तो हम बिशन जी की बातें करते थे। बिशन जी और मेरे ताल्लुकात आपस में बहुत ही अच्छे थे। हम लोग काउंटी क्रिकेट में भी खेले हैं, वो नॉर्थहैम्पटन से खेला करते थे, मैं ग्लॉस्टरशायर से खेला करता था। और हम लोग क्रिकेट के फौरन बाद हम अपनी गप्पे शप्पे मारते थे। देखिए बात असल ये है कि ये गप्पे शप्पे मारना जो होते हैं ना, एक इस गेम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आपको ये भी सिखाता है कि ये गेम जो है वो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत सिखाता है। अगर आप मतलब अगर आप सेंचुरी करके और दोबारा वापस अगर आ गए, और आपने या बॉलर ने आपसे बात नहीं की या बैट्समैन ने आपसे बात नहीं की, अरे भाई ये तो रोज का खेल है, आज वाह बॉल जीतती है, कल बैट जीतता है। लिहाजा प्यार और मोहब्बत जो है इस गेम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखिए, यही वजह है कि मेरे प्यार और मोहब्बत इंडिया के प्लेयर से इतना ज़्यादा है कि अभी भी हम लोग एक दूसरे से बहुत ही करीब है। एब्सोल्युटली, आप हिंदुस्तान से बहुत ही करीब हैं, हिंदुस्तानी प्लेयर से बहुत करीब हैं। एक सवाल पूछना है, ये रिगार्डिंग कानपुर पे। मैं अगर आप देखें जो भी निकले हैं, जिनकी वाइफ से निकले, उनके शॉट में बड़े बड़े रन किए या कप्तानी किए। आप भी उसी एरा से और उसी पोजीशन में आते हैं, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हमने सोचा है कि भाई अब कानपुर की लड़की से शादी कर ही ली जाए, ताकि कप्तान बन जाऊं, और कप्तान बन गया। और बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही बड़े आला दर्जा के कप्तानी की, रन भी उतने ही किए। ये सेम सहरा जाता है सुनील गावस्कर के ऊपर, वो भी उन्होंने भी कानपुर में अपनी शादी की और वो भी उन्होंने कितने सारे रन। बेशक ने भी की, उनकी बेगम भी वहीं की है, वो भी कप्तान बने। बिल्कुल। तो और एक और इंडिया के प्लेयर है, मुझे फिलहाल उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी वो भी वही की लड़की से शादी की, कानपुर की। तो कानपुर के पानी में कुछ ना कुछ है जरूर। सुनील गावस्कर की वाइफ वो भी वही के, और देख लें वो भी, सुनील भी कप्तान बने, और कितने आला दर्जा के कप्तान बने, नंबर 1 स्कोरर रहे इतने साल। नहीं जी, बहुत ही ग्रेट आदमी है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर से तो मेरी, शायद आप नहीं जानते कि मेरी कितनी दोस्ती है। जी जी। और हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। कोई भी बातचीत करनी होती है तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, गप्पे मारते हैं, इकट्ठे टूर पे साथ जाते हैं, और आई होप कि ये रिश्ता कायम रहे। एब्सोल्युटली, वो रिश्ता और लोगों को पता चला, फैंस को तब पता चला जब आपको कोविड हुआ था और आप इंग्लैंड में थे, और काफी दर्दनाक टाइम था आपके लिए। इनफैक्ट चौथी बार कोविड जब आपको हुआ था,
लोगों को 1 2 या 3 बार होता है, आपने चौथी बार क्या कोविड से प्यार था या आपको स्कोर बनाना था उसके लिए? तो नहीं, मुझे हर चीज ज्यादा करने से प्यार था। 4 कोविड में तो उसके बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से जिंदा रहता है। बस ऊपर वाला मौला अगर बचा ले तो ठीक है, और मैं आई एम वन ऑफ दोज लकी। गावस्कर साहब ने एक बहुत ही ट्रिब्यूट भरा टेलीविजन इंटरव्यू दिया था जिसमें वो खुद ही इमोशनल हो गए थे, तो उससे जाके आपका प्यार पता चला था बिटवीन आपका और सुनील गावस्कर साहब का। वैसे ही बिशन सिंह बेदी के साथ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि रंजिशें थीं जब आप दोनों एक साथ खेलते थे? इससे ये जाहिर होता है कि प्यार ज्यादा था, कंपटीशन भी था, प्यार भी था। नहीं 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 नहीं, सुने, बात दरअसल ये है कि सुनील गावस्कर और मैं, हम तो डिस्कस करते थे जब मैं नॉट आउट आता था बड़ा स्कोर करके, तो ये सुनील मुझसे पूछा करता था, आज तूने क्या खाया, तू खाता क्या है? मैं कहा यार आज तो दही दही लेके आया हूँ चीनी के साथ मिला के। अच्छा यार, ये दही जो होती है तो बड़ी लक्की होती है। तो अगर मैंने कहा अच्छा, मुझे आज पता चला है कि दही खाना जो है वो बड़ा लकी होता है, तो थैंक यू फॉर टेलिंग मी। लेकिन ये है कि हर चीज हम लोग शेयर करते थे, एक दूसरे से पूछा करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि 1971 में जी। ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर अ, मैं जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा था, और उसमें इंग्लैंड जीतने को था, सॉरी, इंडिया जीतने को था, तो मैं ड्रेसिंग रूम में गया। वेरी गुड। मैं ड्रेसिंग रूम क्यों गया? इंडिया के प्लेयर से मिलने, उनको गुड लक कर रहे हैं, और सुनील गावस्कर से खास तौर पे मिलने, क्योंकि वो, मैं उसको मास्टर कहता हूँ, वो मेरा मास्टर है जी। तो हमारा हमारा मोहब्बत और प्यार जो है वो इस किस्म का है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। कभी मैंने अगर सबसे ज्यादा 100 कर दिए तो झगड़ा बढ़ गया या कुछ ना, ये आर्ट है। अगर आर्ट आप दुनिया को दिखाएंगे तो वो आपसे खुश होंगे, वरना वो आपको पूछते भी नहीं है कि आप कौन है। अगर मैं इतना स्कोर नहीं करता तो मुझको कौन जानता, सुनील गावस्कर इतना स्कोर ना करता तो उसको कौन जानता, बिशन सिंह बेदी अगर ज्यादा विकेटें ना लेता तो उसको कौन जानता। लिहाजा ये फन से प्यार है लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट। और अगर ये फन से प्यार लोगों को आता है तो इसमें कोई शक नहीं आते। कोशिश ये की कि फन दिखाया जाए, और काफी हद तक कामयाब भी रहे। जही साहब, अगर आप आज के दौर में देखें, जो आपकी फिलॉसफी है, जो आज के दौर में देखें, आज प्लेयर एक दूसरे से आपस में लड़ते भी हैं, और वो लड़ाई को पिच से लेके जाके अखबारों में ले जाते हैं, और अखबारों के बाद फिर वो सोशल मीडिया में एक दूसरे को बोलता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है अफरीदी और गौतम गंभीर की मेहमत लड़ाइयाँ। सोशल मीडिया पे भी काफी होती है। फैंस को बड़ा अजीब लगता है कि इतने बुलंदी के प्लेयर ऐसी बात करें, आपको अटपटा नहीं लगता? नहीं, ये चीज होनी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने खुद कहा, अभी आपको बताया कि ये तो आप अपना फन दिखाते हो, उसकी फन की वजह से आपसे लोग प्यार करते। लड़ाई झगड़ों की वजह से तो आपसे प्यार नहीं करते, वरना तो आप चाकू चाकू छुरियां लेके आके लड़ाई लड़ना शुरू कर दें। लिहाजा ये बातें जो होती हैं बात वक़्त होती है, हो जाती है, लेकिन उस बात को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। सोशल मीडिया के दौर पे ये नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा बड़ा बन जाता है और प्लेयर उसको हैंडल नहीं कर सकता? लड़ाई तो शुरुआत हो जाती है, बट एंड जो है वो उनके हाथ में नहीं होता, वो फिर अलग ही। नहीं जी, बात दरअसल ये है कि ये मीडिया को भी चाहिए इस चीज़ को दबाने की कोशिश करे। लड़ाई झगड़ों से फायदा क्या है? मुझे ये बता दे, कोई फायदा हो तो बताए। कोई फायदा नहीं है, बल्कि लड़ाई झगड़े जो है वो वो एक दूसरे से और दूरी पैदा कर देते हैं। हमें एक दूसरे से दूरियां तो नहीं पैदा करने, हमें तो एक दूसरे से करीब लाना है एक दूसरे को। जितनी कुर्बत होगी उतना प्यार बढ़ेगा। बात आपने बहुत अच्छी कही है। अब एक दूसरे के पास आने के लिए हमको सीरीज खेलनी चाहिए। सिर्फ प्यार बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए खेलना बड़ा जरूरी है आपस में, और तभी प्लेयर्स की और टीम की मकबूलियत का एहसास होता है। 18 साल से हमने कोई सीरीज नहीं देखी है। आपको ये नहीं लगता कि फैंस महरूम है? इतनी बड़ी आला दर्जे की दो टीम जो आपस में पड़ोसी है, और जो एक ट्रेडिशनल राइवल्स जिसको कहते हैं, जिसके क्रिकेट में एक अलग ही लुत्फ है। आपको नहीं लगता फैंस कुछ ज्यादा महरूम है इतने टाइम के लिए? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो कि एक दूसरे के साथ ना खेल रहा हो। सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, इंडो पाक नहीं खेलते। तो इसका क्या रीजन है?
नेबरिंग कंट्री, और आपको पता है इन दोनों का जब मैच होता है तो ग्राउंड्स भरे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी हो, चाहे वो कनाडा में खेलें या यूएसए में खेलें। ठीक है ना। तो फिर खेलने में एक दूसरे हर्ज क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या पेश आ रही है? मैं इस चीज़ के, वैसे सच्ची बात यह है कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि हम पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में मैच नहीं खेल रहा। सांस लेते हैं तो इंडिया में जाता है, इंडिया के लोग सांस लेते हैं तो पाकिस्तान में आता है, लेकिन मैच नहीं खेलना। भाई भाई रीज़न क्या है, क्यों नहीं खेलना? क्या सेफ्टी? सेफ्टी, दुनिया की दूसरी टीमें आई खेल के चली गई, दूसरी टीमें आई खेल के चली गई, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच होने में कोई नुकसान नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि आना चाहिए, और जब आएंगे तो लाजिम बात है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो है और इम्प्रूव होगी। क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है एक तरफ, पर देखा जाए इंडिया की क्रिकेट काफी अच्छी तरीके से, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, कप्तान, ये सबका अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप पाकिस्तान पे अगर देखें, एक टाइम आपका था जब आपके पास 3-4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे बेस्ट इन द वर्ल्ड, नीचे 3 बॉलर थे बेस्ट इन द वर्ल्ड, कीपर कीपर था बड़ा आला दर्जे का। तो वो ही आज मकाम क्या आपको लगता है इंडिया ने इख्तियार कर लिया और एक कंप्लीट टीम बन के आई? इंडिया इंडिया एक कंप्लीट टीम है, बहुत अच्छी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही चीज़ है कि इस वक्त जो है बालों का टीमें जो है, जैसे आप वेस्ट इंडीज़ की टीम ले लें जी, वेस्ट इंडीज़ की टीम वन ऑफ द बेस्ट थी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड कप कई दफ़ा उन्होंने जीते, लेकिन आजकल जो है उनके गिनती में कहीं नाम नहीं आता। तो पाकिस्तान भी जो है इस वक्त वो टीम नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी, जिसको कि हम सब देखना चाहते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट का सबसे अच्छा चांस ये है कि जब तक एक दूसरे से लोग खेलेंगे नहीं, टीमें नहीं खेलेंगी, इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी पाकिस्तान की टीम में नहीं आएगी। सब एक ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द क्रिकेट जो कहते हैं, उसको हेल्दी रखने के लिए, क्रिकेट इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए पाकिस्तान का खेलना अच्छा बड़ा लाजमी है और बड़ा ज़रूरी है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। आप ये मानते हैं? बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए इस वक्त ज़्यादातर लोग यही डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो क्रिकेट नहीं रही जो कभी होती थी, जिसका बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया और पाकिस्तान के जब मैचेस होते थे तो पाकिस्तान हमेशा जीत जाता था। तो वो भी ज़माना था और ये भी ज़माना है, ये आता है, जी, ज़रूर आता है। लेकिन ये है कि बजाय इसके कि ये लंबा गैप आ जाए पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ मैचेस हो, एक दूसरे से हारेंगे ही तो जीतेंगे। और जब जब आप ऐसी इंडिया से हारेंगे तो आपको सुनाई भी ज़्यादा देगा लोगों से, पब्लिक से, और जब ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा खेलेगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान बोर्ड को और इंडियन बोर्ड को चाहिए कि मिल के ये फैसला करें कि एक दूसरे से खेलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट हो। एब्सोल्युटली, इम्प्रूवमेंट की हमें सबको चिंता है। अगर हम एक स्टेप आगे बढ़े इसके ऊपर, पाकिस्तान को आइसोलेशन में देखें, आप आईसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 104 कंट्रियों ने आपको वोट दिया था, आपका रुतबा बड़ा है क्रिकेट के उसमें। क्या पाकिस्तान बोर्ड आपके पास चल के आया और बोला ज़हीर अब्बास साहब, हमारी क्रिकेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है और उसको दुरुस्त कैसे किया जाए? नहीं जी, ऐसा अभी तक तो कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। और हम तो रेडी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा करने के लिए। अगर नहीं आएंगे तो हम ज़बरदस्ती नहीं जा सकते, और अगर आएंगे तो हम 100 दफ़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव करेंगे। और इम्प्रूव, देखिए हमारे ज़माने में तो क्रिकेट जो थी नॉन प्रोफेशनल वे में थी। जो आजकल जितना पैसा है, हमारे ज़माने में तो हमें 15 या 20 रुपए रोज़ के टेस्ट मैच के मिला करते थे, रोज़ के। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें आजकल के तो लड़के जो हैं उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है और पैसे भी बहुत ज़्यादा। लिहाजा हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, हर सूरत में चाहिए, जिसके लिए हमारे बोर्ड को बहुत सीरियस होना चाहिए और मिलजुल के जल्द से जल्द इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। आपको अटपटा नहीं लगता जिसने पूरी दुनिया की
क्रिकेट का निजाम का प्रेसिडेंट रहा है, उसको घर वाले नहीं पूछे तो आपको कभी डिस्कशन नहीं तो होता है? ये तो हमेशा जिंदगी में होता रहा है, कोई नई चीज नहीं। और इसका कोई वैसे अगर आपको हाइपोथेटिकली एक सवाल है कि कभी ना कभी तो आएंगे वो आपके पास, मेहरबान बड़ी देर कर दी आते आते, हाँ। ये भी टाइम आएगा, हाँ। बट आपके 3 पॉइंटर सजेशन क्या होंगे उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए? बहुत एक सी दो चीजें- इसमें बहुत सी चीजें, देखिए बात यह है कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना करीब से तो आजकल नहीं देख रहा हूँ मैं, तो जो टेस्ट क्रिकेट हो रही है या T20 हो रही है, ODI है, उसको ज्यादातर ये टीमें खेली है। बाद अगर तो मुझे प्लेयर्स के नाम भी याद देंगे कौन कौन से खेल रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, तो दुख होता है। दुख तो खैर होता ही रहता है, लेकिन क्या करें, ठीक है, आज दुख है कल सही भी हो जाएंगे। सही होने के लिए क्या? सही होने के लिए तो हमने इतनी बड़ी बुक तो नहीं खोल सकता जी, बेसिक 3 पॉइंटर है ये। इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है इम्प्रूव करें। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। फिर इसके बाद आपको ODI पे ज़्यादा जोर देना है, 50 ओवर का। 50 ओवर ODI बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 20-20 ओवर, इसमें एक बॉलर 5 ओवर कर लेता है और लाखों रुपए ले लेता है। एक बैट्समैन जो है वो हार्डली 10 या 12 ओवर खेलता है और लाखों रुपए ले लेता है। अरे उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत पड़ी है, उनको ODI खेलने की क्या जरूरत पड़ी है, जब उनको 5 ओवर में और या 10 ओवर बैटिंग करके उनको लाखों रुपए उनकी जेब में आ जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे इन चीज़ों का तो हमारी क्रिकेट और भी बर्बाद होती चली